नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अब फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है और तेजस फाइटर जेट बहुत आगे जाने वाला है। उसके बाद में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे भी काम चल रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर भी काम चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इनके अंदर हमें थोड़ा समय लगेगा आत्मनिर्भर होने में, लेकिन हम हेलीकॉप्टर के अंदर ये कह सकते हैं कि जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर हैं उनमें इंडिया आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन फोर्सेस के पास अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो वे सारे पुराने होते जा रहे हैं और हमें नए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। और अगर हम इसे लोकली ही बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे में बहुत से हेलीकॉप्टर हमें आगे चल के भी बनाने हैं, लेकिन बहुत से बन भी रहे हैं। अगर हम बात करें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की और इसके जो आर्म्ड वर्जन है जिसे आप रुद्रा के नाम से जानते हैं, तो इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और सबसे बड़ी बात, हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, स्पेशली अगर हम लद्दाख की बात करें, जब चाइना के साथ में हमारा स्टैंड ऑफ चला था तो उस समय इसने ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा मदद की। और अभी कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि वह इस हेलीकॉप्टर की 3 और स्क्वाड्रन को इंडक्ट करेगी, यानी कि दोस्तों कम से कम 40 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के रुद्रा वर्जन को खरीदा जा सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का मार्क 4 जो वर्जन है, रुद्रा हेलीकॉप्टर जो आर्म्ड वर्जन है, वो केवल 70 करोड़ रुपए कॉस्ट करता है। और अगर उसके अंदर आर्मामेंट को भी जोड़ दिया जाए तो ये 90 से 95 करोड़ रुपए का कॉस्ट करता है, अगर हम एक हेलीकॉप्टर के कॉस्ट की बात करें। तो दोस्तों लोकली डेवलप होने के साथ ही ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है और बहुत ज़्यादा प्रभावी भी है। और अभी तक ऐसे 70 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को दिए जा चुके हैं और दोनों फोर्सेस की तरफ से ही इस हेलीकॉप्टर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी रोल निभा सकते हैं और आर्म्ड वर्जन भी इनका आया है। तो ऐसे में दोस्तों जो एक कंप्लीट हम कहें अटैक हेलीकॉप्टर, हमें उसकी भी ज़रूरत है। और उसकी अगर बात करें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी इंडिया डेवलप कर चुका है और अभी ऐसे 15 लिमिटेड स्केल वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की प्रोक्योरमेंट को भी क्लियरेंस मिल चुकी है। और दोस्तों अभी के हिसाब से कहें तो ये एक हेलीकॉप्टर 260 करोड़ रुपए के करीब पड़ता है। और इसका ये हाई प्राइस होने का रीज़न ये भी है कि अभी इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट 45% है, जो फ्यूचर के अंदर 55% हो जाएगा और इसके बाद में इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और HAL के चेयरमैन आर माधवन का कहना है कि जब इस हेलीकॉप्टर का फुल स्केल प्रोडक्शन होगा तो हर हेलीकॉप्टर 125 करोड़ रुपए का पड़ेगा, यानी कि दोस्तों इसकी कीमत आधी के करीब हो जाएगी। और दोस्तों जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है उसे हमने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के प्लेटफॉर्म पे बनाया है। ये आर्म्ड वर्जन है। और ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें तो लगभग 300 ऐसे हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा इंडक्ट किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही हेलीकॉप्टर में एक जैसी ही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की अगर डिज़ाइन की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें तो इसमें अलग तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इस हेलीकॉप्टर को हमने रशिया से खरीदे गए Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर की तर्ज के ऊपर बनाया है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ये बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर है। स्पेशली दोस्तों कारगिल वार के समय हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी जो हमने महसूस की और उसके बाद में इसे डेवलप किया गया, क्योंकि उस समय दोस्तों Mi-17 का जो आर्म्ड वेरिएंट था वो फेल हो गया था। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये ज़्यादा आर्मामेंट लेके जा सकता है। इसके अंदर फ्यूचर के वेपन सिस्टम भी लगाए जा सकेंगे। ये दोस्तों इंफ्रारेड बेस्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से अपना बचाव भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और साथ ही इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है। और दोस्तों फ्यूचर के लिए यह भी माना जा रहा है कि ये एक मदरशिप की तरह भी काम कर सकेगा स्वार्म ड्रोन के लिए। तो ऐसे में दोस्तों इसकी एजिलिटी मैन्योवरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के जैसा ही हेलीकॉप्टर बनने वाला है। और साथ ही दोस्तों नेवी के लिए भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने की बात चल रही है और साथ ही इंडिया एक इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो एक हैवी हेलीकॉप्टर होने वाला है और वैसा ही एक नेवी के लिए डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी बनाने वाला है, जो कि दोस्तों स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर बनाए जाएंगे। तो इंडिया बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है हेलीकॉप्टर के निर्माण के अंदर और आगे इसके अंदर और भी बढ़ने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।